बेझिझक बनाओ। और इसीलिए मैं भी इस टॉपिक को कवर करता जा रहा हूं। कई सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि सर आपके चैनल पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगी। मैं कहना चाहता हूं हम बात करेंगे लेकिन अपने अंदाज में, क्योंकि अगर ये शाणे हैं तो हम डेढ़ शाणे हैं, तो इसीलिए बातें हम रखेंगे। और आपसे भी कहना चाहता हूं आप हैशटैग चला सकते हैं, हैशटैग सॉरी बोल एकता, जिससे इनको पता चलेगा कि पब्लिक में कितना गुस्सा है। जब मैंने उनका वो वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सॉरी बोल सकती थी लेकिन एक्चुअली हम गुस्सा हो गए थे क्योंकि एक जेंटलमैन आए और मुझे सोशल बुलिंग करने लगी और मैं स्टैंड लूंगी इसके खिलाफ, ये सब बातें उन्होंने बोली। तो मैं उनको पहले भी बोला था कल की वीडियो में कि देखो गाली कोई दे रहा है आपको, बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपने आर्मी के डिसरिस्पेक्ट की है उसके लिए आपका दिल से सॉरी बोलना बनता है। ये नहीं है कि मेरी टीम बोल रही थी और मैं बोलने ही वाली थी लेकिन एक्चुअली क्या ये लोग ना आगे आ गए तो मुझे गुस्सा आ गया, अब मैं सॉरी भी कैंसिल कर रही हूं। ये बात नहीं है, आपको दिल से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपने गलती करी है क्योंकि आपकी जो मानसिकता थी वो ठरकी लोगों की आंखों को सुख देना था, लेकिन उसमें आर्मी को घुसाने की क्या जरूरत थी। आपको क्या कहना है इस मामले पे कमेंट सेक्शन में विचार जरूर रखिएगा। इसके अलावा इस मैटर पर सिफू जी ने भी अपना वीडियो बनाया है और उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने आर्टिकल 19 की बात की, जिसका मतलब यह है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसका यूज करके जितने भी मूवी बनाने वाले हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, वो कई बार अपनी लिमिट से बाहर जाकर के कई सारे लोगों को ऑफेंड भी कर देते हैं और उनकी डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। तो इसमें चेंज होना चाहिए। उन्होंने एक मांग उठाई है आर्टिकल 19 में कुछ ना कुछ लॉ में चेंज होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट से कोई बाहर जाए उस पर कार्रवाई का कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। आप क्या कहते हो इस मैटर पे, वो भी मुझे बताइए। राउंड टू हेल ने हद कर दी है, इतने टाइम से वेट करवा रहे हो, कब वीडियो लेके आओगे भाई। एक फोटो शेयर की है, फोटो में देखोगे आप एक तो वैक्सीन, और इन्होंने बोला था कि यूट्यूबर से टिकटॉक पर अब वैक्सीन आएगी, अब रोस्टिंग से काम नहीं चलेगा। फोटो में देखो नाम लिखा हुआ है आमिर और वहां पर वैक्सीन, तो ये वैक्सीन जल्दी आएगी, लेकिन जल्दी 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 करते हुए बहुत लेट हो रही है। तो राउंड टू हेल को जितना जल्दी हो सके इस बॉम्ब को डाल देना चाहिए। कैरी मिनाटी ने ध्रुव राठी को टारगेट क्यों किया, एक बहुत ही मतलब महंगा सवाल हो गया है कि भाई सबको किया, कुणाल कामरा को किया। मानते हैं कि वो बंदा आया ही अपनी ऐसी तैसी कराने था, साइमन सेज ने भी अपना पूरा एक्सपोज कर ही दिया था। अब मैं आपको बताऊं, मैंने वो वीडियो जब देखा था ध्रुव राठी वाला, मैंने शुरुआत का हिस्सा देखा था, वहां पर ज्यादा जोर दिया था। जब लास्ट वाला हिस्सा था वो शायद मैं मिस कर गया और मैं पूरा नहीं देखा। तो मेरी जो राय बनी थी ध्रुव राठी के बारे में उस वीडियो की कि ये बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं और यूट्यूब टिकटॉक दोनों को बराबर अंदाज में तोल रहे हैं। फिर मुझे लगा कि ये बंदा यानी ध्रुव राठी बहुत रिसर्च करता है कंप्लीटली, लेकिन एक पॉइंट पर मैं उससे डिसएग्री हुआ और मुझे लगता है कि कैरी मिनाटी ने भी इसी पॉइंट को आधार बना करके टारगेट किया ध्रुव राठी को। वो क्या है, मैं आपको वीडियो की क्लिप दिखाता हूं। सेम सिचुएशन मैं कहूंगा कैरी मिनाटी के वीडियो में है। कुछ जगह पर कैरी मिनाटी ने होमोफोबिक शब्दों का इस्तेमाल किया है सटल तरीके से, जो कि एक गाली की तरह साउंड करते हैं। छक्का बोलना, गे बोलना गाली की तरह यूज किया गया है। हालांकि कैरी मिनाटी ने बोला तो टिकटॉकर को डायरेक्टली हुआ है, लेकिन इसका इंपैक्ट थर्ड पर्सन पे, ऑडियंस पे, सोसाइटी पे नेगेटिवली पड़ रहा है। जैसे कि मैंने लड़के लड़की का एग्जांपल दिया था, आप लड़के से बात कर रहे हो, यहां पर अपने बेटे से बात कर रहे हो, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपकी बेटी पर पड़ रहा है जो इस बात को सुन रही है। इसी तरह से दोस्तों, जो कैरी मिनाटी के मिलियंस ऑफ फैंस हैं वो इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे गालियों की तरह कि देखो छक्का तो एक गाली है, गे एक गाली है, और इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है ट्रांसजेंडर सोसाइटी के ऊपर, जो कि वैसे ही अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं कितने सालों से। कितनी मुश्किल से वो फाइट कर रहे हैं कि स्टीरियोटाइप्स को बदल सकें हम, कि इन चीजों को गालियों की तरह ना इस्तेमाल किया जाए। तो शायद मेरी राय में यहां पर बेहतर होगा अगर कैरी मिनाटी और कैरी मिनाटी के फैंस थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें कि किस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं और उन शब्दों का सोसाइटी पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है शायद। अब इस पार्ट में आप ये समझ सकते हैं ध्रुव राठी ने ये बोला कि भाई गे छक्का यूज नहीं करना चाहिए था कैरी मिनाटी को, जो कि बहुत गलत है और ऑफेंसिव है ट्रांसजेंडर के लिए। एक तरीके से आपने छक्का वर्ड बोल रहे हैं तो वो बहुत गलत है, लेकिन असलियत में कैरी मिनाटी ने अपने वीडियो में कहीं भी छक्का वर्ड यूज नहीं किया। मिठाई की दुकान को ऐसा बनाया गया जैसा कि उसका मतलब डिक्शनरी में ट्रांसजेंडर होता हो, ऐसा तो नहीं है, ये तो आपके मन की सोच है। लेकिन जो छक्का गे वर्ड है उन्होंने ऐसा दिखाया कि कैरी मिनाटी ने यूज किया और कैरी मिनाटी के फैंस ने उसी को आधार बना करके इंटरनेट के ऊपर ट्रोलिंग की। तो लास्ट वाला जो पार्ट था ध्रुव राठी का, उसमें उन्होंने बोला कि कैरी मिनाटी के फैंस ने और कैरी मिनाटी ने, तो कैरी मिनाटी के फैंस ने जरूर यूज किया ये वर्ड, मैं मानता हूं, और मैं देख भी सकता था इंटरनेट के ऊपर, जो कि गलत था, लेकिन कैरी मिनाटी ने नहीं किया। तो ये
बात उनका गलत था और मुझे लगता है इसी पॉइंट से कैरी मिनाटी को फील बैड हुआ और उन्होंने टारगेट किया ध्रुव राठी को अपने गाने में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फ्लाइंग बीस्ट ने कहा था मैं लीगल नोटिस दे रहा हूं किसी बड़ी पार्टी को जो कि बहुत महंगे वकील कर सकते हैं, मेरे खिलाफ यूज़ कर सकते हैं और मुझे उल्टा भी पड़ सकता है लीगल नोटिस। लेकिन अभी उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें आप देखेंगे कि भाई ये जो है मेरा लीगल नोटिस वाला मैटर उसको जल्दी मैं रिवील करने वाला हूं। लेकिन जो पार्टी है दूसरी साइड वाली अपने ट्वीट डिलीट करने पड़े क्योंकि हम लोग सही थे। तो अब ये सारी स्टोरी है वो जल्दी रिवील हो जाएगी क्योंकि कई सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से भी पकड़ में आती हैं और उस पर जो मोहर है वो आने वाले टाइम में लगेगी, वो कंफर्म हो जाएगा जब फ्लाइंग बीस्ट इसको रिवील करेंगे खुद से। तो वेट कीजिए जल्दी। और ये या तो उनकी कंपनी के बारे में या किसी और पार्टी के बारे में भी हो सकता है, तो वेट करना पड़ेगा क्योंकि जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई तो हम क्लेम करने वाले कोई नहीं होते। दोस्तों अगली अपडेट है सोनू सूद के बारे में और बीइंग उत्तराखंडी मुझे बहुत अच्छा लगा ये उनका ट्वीट देख करके, आप सामने देख सकते हैं। तो इसमें कंडाली का साग और गहत की दाल के पराठे का जिक्र किया उन्होंने क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के बहुत सारे परिवारों को फ्लाइट के माध्यम से उनके घर भेजा मुंबई से। तो ये बहुत ही कमाल की फीलिंग थी मेरे लिए जब मैंने देखा ये, और वाकई में उनका जो योगदान चल रहा है अभी वो बिल्कुल नहीं भुलाने वाला है। लॉकडाउन का ये पीरियड बिना सोनू सूद कभी भी नहीं लिया जा सकता, यानी उन्होंने बहुत तगड़ा योगदान दिया अपना। और अभी वो उद्धव ठाकरे जी से भी मिले थे, यानी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से मिले थे ताकि वो और लोगों की मदद कर पाएँ अपने तरीके से। तो इसके लिए काफ़ी तारीफ भी की आदित्य ठाकरे ने भी उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपना जो भी प्रोसेस कर रहे हैं प्रॉपर गवर्नमेंट के साथ मिल बैठ करके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अगला अपडेट है आशीष चंचलानी के बारे में जिन्होंने कहा था डबिंग वीडियो लेकर आऊँगा, लेकर आ गए। आउट हो गया वीडियो, जा करके देख लेना। तो भाई नाना पाटेकर की जो डबिंग की है मज़ा आ गया देख करके, तो बेहतरीन है और आप जा करके देखिएगा। और वैसे भी उन्होंने कहा था मेरे पुराने सब्सक्राइबर जो मुझे डबिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे उनके लिए एक सरप्राइज़ होगा, तो आप जा करके ज़रूर देखना। और आपकी क्या फीलिंग है, कैसा लगा वीडियो वो बताइएगा। हेडफोन लगा लेना क्योंकि पहले ही बोला था उन्होंने कि ये थोड़ा सा नॉनवेज होने वाला है। मिस्टर फैजू और हसनैन खान, इनके हैं फेक विकिपीडिया और इनके हैं फेक वेरिफिकेशन जो भी इनके सोशल मीडिया पर हुए हैं। ये जो क्लेम किया ये किया है अली कासिफ खान ने, जो उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, सैनिटाइजर लगा के पीछे पड़े हुए हैं। और उन्होंने रिवील किया है कि भाई मिस्टर फैजू और हसनैन खान जो हैं उन्होंने क्या किया कि अपने फेक विकिपीडिया बनाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं सामने कि वो एक क्रिकेटर नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर नजर आ रहे हैं। तो ये सारी एंट्री करवाने के बाद जो फेक वेरिफिकेशन है उसमें किसी बंदे ने उनकी मदद की है, जिसकी वजह से उनको अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वेरिफिकेशन इजीली मिल गई। तो मैं आपको उनका वीडियो का वो क्लिप दिखा देता हूं, आप जाकर के देखिए और आपको समझ में आएगा कि ये सारी स्टोरी कैसे हुई है। दूसरी चीज, उसको आप कभी भी एडिट कर सकते हो, लेकिन एडिट के अंदर एडिट अप्रूवल नहीं होता। अगर ऐसा होता था तो अब तक फैजल शेख और हसनैन खान का इंस्टाग्राम विकिपीडिया अकाउंट जो है आप लोग एडिट करके अब तक वो फोटोज हटाए क्यों नहीं? वहां से हटा दो ना, जब एडिट करने आता है तो हटा के दिखाओ। तो ये इन्हीं लोगों ने बनाया था। प्रूफ बताता हूँ क्यों। एक आदमी है नवजोत गुरु दत्ता नाम का, सिख है, पंजाबी है। तो उसका फोटो जो है वो इंस्टाग्राम पे हसनैन खान जो टिकटॉकर है उससे साथ में डाला हुआ है, कंधे पे हाथ रख के कि थैंक यू सो मच फॉर वेरीफाइंग माई अकाउंट। आप अगर वो फोटो चेक करोगे हसनैन की इंस्टाग्राम आईडी पे, वो नवजोत जो है उसका खुद का ब्लूटिक वेरीफाइड अकाउंट था, वो इंस्टाग्राम ने बैन कर दिया है उसका खुद का अकाउंट, क्योंकि इंस्टाग्राम को मालूम पड़ा था कि वो बहुत से लोगों का इस तरीके से मिसप्लेस करके, आइडेंटिटी थेफ्ट करके और गलत विकिपीडिया बना के लोगों का अकाउंट वेरीफाई करवा रहा था। वो खुद का अपना अकाउंट वेरीफाई करके रखा था, उसका वेरीफाइड अकाउंट इंस्टाग्राम ने ब्लॉक किया है। और इसी ये लोगों से बड़े बड़े पैसे भी ले रहा था इस चीज़ करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई करवाने के लिए। तो इंस्टाग्राम ने इसका खुद का अकाउंट बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और तीसरी चीज़ के फैजल शेख और हसनैन खान सही में क्रिकेटर है तभी तो उनका आइडेंटिटी थेफ्ट किया है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है किसी की पहचान चुराना। तो वो बेचारा लोगों की, जो बेचारे क्रिकेटर्स हैं, छोटे मोटे क्रिकेटर्स हैं लेकिन इज्जतदार क्रिकेटर्स जो भी है, उन लोगों का आइडेंटिटी चुरा के अपना आइडेंटिटी दिखा रहे हो। और ये अभी की बात नहीं, बहुत पुरानी। एक्चुअली ये विकिपीडिया लास्ट ईयर से भी ज़्यादा टाइम हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, तब ये बनाया गया था। मुझे अंदर की पूरी खबर है इनकी, तब ये बनाया गया था, क्योंकि तभी इन लोगों के कोई मीडिया आर्टिकल्स वगैरह छप रहे भी नहीं थे और ये कुछ भी नहीं था। इनका मीडिया आर्टिकल्स तो अभी छपना चालू हुआ है ज़्यादातर, क्योंकि क्राइम कर करके अपने आप को फेमस किए हुए। भाई देख लिया आपने इनकी हरकतें।
तो कहने का मतलब इनको बीड़ी के बंडल मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, इनकी हरकतें उसी टाइप की, यानी फेक जिंदगी जीने वाले लोगों की जो असलियत है वो आपके सामने आ ही जाएगी। क्योंकि आने वाले टाइम में जब अली आसिफ खान इंस्टाग्राम को लिखेंगे, वहां पर जो कार्रवाई होगी उससे आपको कई सारे नकाब उतरते भी नजर आ जाएंगे। तो बस दोस्तों, आज की सेलेब न्यूज इतनी थी। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप इतना प्यार देते हो। कल आप लोगों ने लाइव में काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने कोशिश की कि चलो यार जैसे भी मैं आपको दिल की बातें कई सारे मैं बोल सका हूं और आप लोगों तक मैं पहुंचा सका हूं। तो आप मुझे बताइएगा हम किस हिसाब से लाइव रख सकते हैं, या वीकली रखें या मंथली रखें, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और क्या क्या